हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन सफलता परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमें आने वाले पेपर एमपी सेट हिंदी साहित्य यूनिट 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपको आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना और अंत साधना की प्रधानता के कारण शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है। स्थापना किसकी है? तो हमको बताना है। यह कथन सिद्धों और योगियों के बारे में किसने कहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन सिद्धों और योगियों के तार्किक विधान के युग में कहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों के उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाइए। तो हमको उन कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो सबसे पहले हमको इसका प्रकाशन वर्ष याद रहना चाहिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास 1965 और 1996। इस आधार पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पहला आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित साउल सत वख्याय देही बुद्ध वसंत ना जाए यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गोरखनाथ, ऑप्शन बी सेहरपा, ऑप्शन सी लुईपा, ऑप्शन डी है सेहड़पा। तो ऑप्शन बी सेहरपा की यह प्रसिद्ध पंक्ति है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। सेहरपा जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि आचार्य राहुल सक्रातार्य द्वारा माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है और इनका समय 8वीं शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल देव रासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बताना है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यह एक बृह प्रधान श्रृंगारिक काव्य है, ऑप्शन बी है इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, ऑप्शन सी है शुल्क जी के अनुसार यह वीरगाथा काल का प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन डी है यह मूलतः गैर काव्य है। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। शुल्क जी ने इसे वीर काल का प्रमुख ग्रंथ नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे वीर गीत माना है। उनके अनुसार यह साहित्यिक पुस्तक न मानकर केवल वीर गीत माना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुल्क ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मंजन। तो इसका सही आंसर है कुतुबन को आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है और उनकी रचना मृगावती को प्रथम कृति माना है। जबकि अन्य कवि मुल्ला दाऊद की चंदायन, जायसी की पद्मावत, मंजन की मधुमालती को भी याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मिलान करना है कवि और रचनाएं और रचनाकार का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। कवित्व रत्नाकर केशवदास, काव्य निर्णय सेनापति, रस रहस्य भिखारीदास, कवि प्रिया कुलपति मिश्र। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला कवित्व रत्नाकर सेनापति की रचना है,
काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना, रसरहस्य कुलपति मिश्र की और कवि प्रिया है केशवदास जी की। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए है छत्रसाल, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन सी है राजा सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन डी है साहू जी महाराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम पहचानना है। ऑप्शन है ए ऑप्शन छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। बी ऑप्शन प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य भीड़ आज्ञा का मूल कथ्य क्या है? हमको बताना है। असाध्य भीड़ जो आज्ञा की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, उसका मूल भाव क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन बी है अहम का विसर्जन और कला का सृजन, ऑप्शन सी है दाम्पत्य प्रेम, ऑप्शन डी है सामाजिक यथार्थ। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहम का विसर्जन और कला का सृजन। और ध्यान रखें एग्जाम में जब भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखे तो वही आंसर अधिकतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, कामायनी के किस सर्ग में श्रद्धा और मनु के बीच तर्क और हृदय का संवाद है? हमको बताना है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य माना जाता है, इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसमें श्रद्धा और मनु के बीच हृदय संवाद किस सर्ग में है? तो ऑप्शन ए है चिंता, ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी ईड़ा, ऑप्शन डी काम। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईड़ा। ईड़ा सर्ग में श्रद्धा और मनु के बीच तर्क और हृदय संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के पात्रों का सही समूह कौन सा है? हमको बताना। मेला आंचल जो परेश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास माना जाता है, इसके पात्रों का सही समूह बताना है। ऑप्शन ए है होरी धनिया गोबर, ऑप्शन बी है अमनदास कालीचरण डॉक्टर प्रशांत, ऑप्शन सी है अमृत राय प्रेमा दाननाथ, ऑप्शन डी है गोदान वाणभट्ट निपुणिका। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है वामन दास कालीचरण डॉक्टर प्रशांत, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि नकीनवाद से संबंधित नहीं है? हमको बताना है कि किस कवि का संबंध नकीनवाद से नहीं है। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, ऑप्शन डी है नरेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेश मेहता, जो कि नकीनवाद से इनका संबंध नहीं, बाकी तीनों का नकीनवाद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय ने किसे माना है, हमको बताना है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय ने किसे माना है। ऑप्शन ए है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी है भाग्यवती, ऑप्शन सी है देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन डी है चंद्रकांता। तो गोपाल राय जी ने पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ था, उसे प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है मार्तंडोत्तम, सरस्वती, हंस, कविवचन, सुधा। तो सबसे पहले इसका हमको प्रकाशन वर्ष पता रहना चाहिए। तो मार्तंडोत्तम जिसका प्रकाशन 1826 है, सरस्वती पत्रिका जो 1900 में आई थी, हंस पत्रिका 1930 में आई थी और कविवचन सुधा 1868 में आई थी। तो इस आधार पर ए पहला होगा उत्तम मार्तंड, फिर आएगा कवि वचन सुधा, फिर आएगी सरस्वती, फिर आएगा हंस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन। तो हमको पता है प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, जो कृषक जीवन पर आधारित महाकाव्य माना जाता है। यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है, हमको बताना है। ऑप्शन ए है बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ऑप्शन बी बाल, अरण्य, अयोध्या, सुंदर, किष्किंधा, लंका, उत्तर। ऑप्शन सी बाल, अयोध्या, सुंदर, अरण्य, लंका, उत्तर। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर आखिरी में उत्तरकांड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, हमको बताना है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो ऑप्शन ए है शुक्ल जी, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है डॉक्टर ताराचंद। तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा का कवि कौन है, हमको बताना है। इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी बूधा, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी ठाकुर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वहाँ की तीनों रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम पद्यवाद किसका दूसरा नाम है, तो हमको बताना है कि परम पद्यवाद किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है प्रयोगवाद, ऑप्शन बी नकेनवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। तो मित्रों नकेनवाद को प्रपद्यवाद का दूसरा नाम कहा जाता है। तो मित्रों ये थे यूनिट 2 के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।